हमारे ऑडियंस जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से सांप जहरीले होते हैं सर। तो सब लोग जानते हैं, जो ऑडियंस देख रहे हैं, वो कोबरा होता है, कॉमन करैत होता है, रसल वाइपर होता है। वाइपर की बहुत सारी 72 प्रजातियां पाई जाती हैं। बैंडेड करैत है, इंडियन किंग कोबरा है, बहुत सारे सांप हैं जो जहरीले हैं। कहते हैं जो झाड़ फूक पर विश्वास करके अंधविश्वास फैलाना चाहते हैं, अंधविश्वास को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक तो अंधविश्वास पे ही बात कर रहे हैं 5 साल से, कि अंधविश्वास में ना पड़ें। जब भी सांप काटे सीधा हॉस्पिटल जाएँ। हर साल 50,000 लोग मरते हैं, ज़्यादा करके महिलाएँ मरती हैं गाँव में। तो अंधविश्वास बहुत बड़ा है, उसमें हमारे अकेले चाहने से नहीं होगा। आप सबका साथ रहेगा, सब लोग जागरूक करेंगे, तब जाकर के समाज में सुधार होगा। नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि मुरली वाले हौसला जो है सांप पकड़ते वक्त उन्हें सर्प डंस लेता है और कई दिन अस्पताल में रहते हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आज घर पर पहुंचे हुए हैं और हम आज मुरली वाले हौसला के घर पे हैं और कहाँ कुछ चूकें हुई, क्योंकि मुरली वाले हौसला नए थे नहीं, बहुत सारे सर्पों की जान बचाई, बहुत सारे जीवों की जान बचाई। आप लोगों की दुआओं की वजह से आज मुरली वाले हौसला हम सभी के बीचों में हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कहते हैं मुरली वाले हौसला जी। और जिस प्रकार से देख सकते हो मुरली वाले हौसला अस्पताल से आने के बाद अभी भी ट्रीटमेंट चल ही रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से सर्प इन्हें डसा था, काफ़ी गहरा घाव भी हो गया था और कई दिन अस्पताल में भर्ती थे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप धन्यवाद, दोबारा एक नए जीवन में एक नई शुरुआत में आए, हम लोग जी, को बहुत खुशी हुई। और हमारे दर्शक जो कमेंट कर रहे थे मुरली वाले हौसला भाई कैसे हैं, जो कि ऐसा लगता था कि आपके परिवार के लोग आपके साथ खड़े हैं। जी जी, आप लोगों का आशीर्वाद है, सभी लोगों की दुआओं का असर है जो मैं आपके बीच में हूँ। वैसे तो हमारा तो काम ख़त्म हो चुका था, लेकिन आप लोगों की दुआओं ने फिर से आप लोगों के बीच में सेवा करने का मौका दे दिया है। जैसा कि सर आप काफ़ी समय से बहुत समय से हम भी आपका वीडियो कई सालों से देख रहे हैं। आप बड़े ईमानदारी और बड़े सजग होकर आप अपने कार्य को करते हैं, सर्पों को बचाते हैं। कहाँ कुछ चूकें हुई सर आप? कहीं न कहीं थोड़ी चूक हुई, सांप था उसको ज़्यादा छेड़छाड़ दिए थे लोग और हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं किए। हमें लगा कि वो फंसा हुआ है पूरी तरीके, तो वो फंसा नहीं था। हमने सोचा कि कैंची से हम उसके धागे को काट देते हैं, फिर उसकी मुंडी पकड़ को हम झोले में डालेंगे। लेकिन जैसे ही हमने धागे पे निशाना लगाया, वो हमारी उंगली पे निशाना लगाया और फटाक से उड़ के आता है, काट लेता है। आपका कहने का मतलब सर ये है कि लोगों ने सर्प को पहले से छेड़ रखा था? हाँ, पहले से छेड़छाड़ था, गुस्से में था तभी काट लिया। जी। तो कैसे कैसे आप अस्पताल फिर पहुँचते हैं? फिर हमारी गाड़ी नहीं स्टार्ट होती है, फिर मोटरसाइकिल से जो है वहाँ से भागना चाहे तो जिस भाई ने मुझे बुलाया था उसी ने बाइक से लेकर के हमें भाग करके हॉस्पिटल पहुँचा। कहीं न कहीं ये भगवान की दुआ मानो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन आप कुछ चाहने वाले इतने लोग हैं कि आपको कुछ होने नहीं दिया। जी जी, लोगों की दुआएं जो है वापस हमें बचा लाई। और हमारे एक टीम के भाई थे, जब हम होपलेस हो गए, चले गए, तो उन्होंने ये वीडियो बना करके अपलोड किया, लोगों को संदेश दिया कि हमको सांप काट लिया। फिर लोगों का दुआओं का जो असर आया, फिर हम वापस आए। सर आप कई वीडियो, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें आप लोगों को जागरूक करते हैं कि ये सांप जहरीला है, ये जहरीला नहीं है। तो उस समय कैसे आप सर्प को पहचान गए थे ये कोबरा ही है? तो 25 साल से इस काम को करते करते लगातार प्रैक्टिस तो बनी गई, तो दूर से ही पता चलता है क्या सांप है ये। जी। देखिए सांप देखने में सभी एक जैसे ही लगते हैं, किसी जो पहचान करने वाले होते हैं वही सर्प को पहचान सकती है जहरीला है और ये जहरीला। जो रेस्क्यू करता है लगातार सांपों का प्रक्रिया है, तो वो जानते हैं कि कौन सा सांप है ये, वो जान जाते हैं। अच्छा, सर्प जिसे काटता है, लोग झाड़ फूकने वाले के पास जाते हैं, कहीं दवा पिलाते हैं, उनके लिए क्या सजेशन देंगे? आप तो अक्सर बताते ही रहते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। आज आपके साथ घटना हो गई, घटना को लेकर क्या कुछ कहेंगे? तो घटना ये किसी के साथ ना हो, क्योंकि जब भी कोबरा काटता है तो इंसान के मरने के लिए काटता है। वो अलग बात है, भगवान की मर्ज़ी है, लोगों की दुआएं हैं, वो बच गया। भगवान ना करें किसी को कोबरा सांप काटे, और अगर काटता भी है तो आप हॉस्पिटल जा करके अपनी जान को बचाइए, एंटीवेनम लगवाइए, किसी भी झाड़ फूक में न जाएँ। कितना समय काटने के बाद कितने समय बाद आदमी मर जाता है? 40 से 50 मिनट के अंदर इंसान की मृत्यु हो जाती थी, जो हम 38 मिनट में वहाँ पहुँच गए थे। तुरंत आपको इंजेक्शन लग गया? तुरंत इंजेक्शन लग गया, जान बच गई। ऐसे अस्पताल बहुत कम ही समय में होते। हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि ज़िले में ये अस्पताल क्या है? हमारे जौनपुर ज़िले में तो आशादीप हॉस्पिटल है, अब आपके ज़िले में तो हमें नहीं पता है आप कहाँ से हैं। चाहे सर्प काटे या ना काटे, लोगों को जानना तो जरूरी रहेगा। हाँ, तो उसको जानने के लिए वीडियो लगातार देखिए, मुरली वाले हौसला यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिए, तमाम सारे सांप हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। जानकारी ही बचाव है। अभी कुछ समय पहले आपसे एक दादी 102 साल की है, उन्होंने मिलने आई, बड़ी भावुक थी, क्या कुछ कहें आपसे? दादी जी ने कहा कि काम को छोड़ दीजिए, उनका प्यार था कि मेरा बच्चा सेफ रहे, तो उनकी भावनाएं बहुत अच्छी थी, उनकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ। और हालांकि काम ऐसा है कि अभी तो नहीं, एक समय आएगा जहाँ ये काम छूटेगा, अभी तो नहीं छूटेगा। तब तक आप कोई ऐसी फील्ड में उतारेंगे कि आप जैसे कई मुरली वाले हौसला?
नहीं, देखिए ये काम तो अभी तो मैं भी सीख रहा हूँ। अभी हमारा कोई शिष्य नहीं, मैं खुद शिष्य हूँ। तो पूरी तरीके से जब सीखेंगे तभी तो लोगों को हम बता पाएँगे। जब हम गलतियाँ कर रहे हैं, हमारी ये दशा है, तो हम कैसे दूसरे को सिखा सकते हैं। आपकी एक वर्ड है, खतरा हो भी सकता है और खतरा ना भी हो सकता है। तो आज इस खतरे का अंदेशा पहले से था ही नहीं, लेकिन खतरा हो भी गया और ना भी नहीं भी हो सकता है भविष्य में, अगर हम सावधानियाँ बरतें तो। जी, सावधानियाँ रहेंगी तो खतरा नहीं होगा। नज़रें अगर विचलित होंगी तो खतरा हो जाएगा। क्योंकि सांप की जो फनकार होती है, डंक होता है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से वो बाइट करता है। जी, जी, जी। क्योंकि आदमी पलक नहीं झपा पाएगा तभी वो मार देती है। जी, जी। सांप पकड़ने का काम एक एक्सपर्ट के लिए है। अभी कुछ ही दिन पहले एक बिहार के जय साहनी थे, उन्होंने 2000 तकरीब सांपों को बचाया, लेकिन सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। कहीं न कहीं उनके साथ भी उन्होंने भी सावधानियाँ नहीं बरती। जी, जी, थोड़ी-सी गलती की। वो कहाँ से कि 10 मिनट तक साँप के गर्दन को लगातार पकड़ के रखे, और जब साँप को पकड़ते समय पूरी सावधानी थी, लेकिन उसके गर्दन को छोड़ते हुए सावधानी नहीं थी। बड़ी शिथिलता से वो छोड़े, और जैसे ही छोड़े वो तुरंत पकड़ लिया। सांप गुस्से में था। जी, जी। काफ़ी देर से पकड़े थे उसके गर्दन को। अच्छा, ये हमारे ऑडियंस जानना चाह रहे हैं कि कौन-कौन से सांप जहरीले होते हैं सर? तो सब लोग जानते हैं, जो ऑडियंस देख रहे हैं, वो कोबरा होता है, कॉमन करैत होता है, रसल वाइपर होता है। वाइपर की बहुत सारी 72 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बैंडेड करैत है, इंडियन किंग कोबरा है, बहुत सारे सांप हैं जो जहरीले हैं। वीडियो देख करके आप लोग सजग रहें, सावधान रहें। सर, एक चीज़ कोबरा और किंग कोबरा जैसा जुड़ता है, क्या कोबरे से भी खतरनाक किंग कोबरा होता है? किंग कोबरा थोड़ा बड़ा होता है, वो जल्दी किसी को काटता नहीं, लेकिन अगर काट लेता है तो वो बचता नहीं। एक वीडियो में आप बताए थे, हम आपका वीडियो हमेशा वॉच करते हैं, जिसे कहते हैं किंग कोबरा जहाँ खड़ा हो जाता है, वो उस रास्ते से हाथी भी अपना रास्ता बदल लेता है। जी हाँ, वो 15 से 18 फीट लंबा होता है। अगर किंग कोबरा रास्ते में गुस्से में आके खड़ा हो गया तो हाथी डर के वापस हो जाती है। कुछ वीडियो आपका हम और देखे थे, आप किंग कोबरे की तलाश में उड़ीसा तक जाते हैं। हाँ, उड़ीसा भी गए हैं, क्योंकि उत्तराखंड। अपने क्षेत्र में किंग कोबरा पाए नहीं जाते हैं, अधिकतर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। आपका एक सपना था, बहुत सारे वीडियो में बताएं कि हम किंग कोबरा को एक बार पकड़ना चाहते हैं। तो किंग कोबरा पकड़ने के लिए उस समय आप जब किंग कोबरा पकड़े थे तो क्या कुछ फीलिंग रही? किंग कोबरा में इतनी बड़ी गर्जनाहट होती है, जितने मिल करके कम से कम 15-20 कोबरा की जो आवाज़ होती है, वो अकेला किंग कोबरा उतना फूंकता है। वो इतना मोटा होता है ना, 15 फीट लंबा होता है। वो सीने के ऊपर आकर के फटाक से खड़ा हो जाता है। तो उसको पकड़ करके सीखना ही है, सीख रहे हैं। हमारे ऑडियंस के लिए और आपको देश दुनिया जो देख रही हैं, लास्ट सवाल, जो देश दुनिया देख रही है उनके लिए क्या आपकी शुभकामनाएं हैं और क्या कुछ सजग करना चाहते हैं जानवरों को लेकर? जानवरों को लेकर के यही है कि आप लोग जानवरों को बचाएं और जानवरों से बचें। कोई भी सांप होता है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। जब हमसे दबता है, कोई छेड़छाड़ होती है, तभी जा कर के वो अपने बचाव में हमें काटता है। जैसा कि देख सकते हैं, ये मुरली वाले हौसला आज हमारे फ्रेम में थे। यूपी ही नहीं, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, हर जगह जाते हैं और सांपों को जो बेजुबान जानवर हैं उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं। हालांकि इनकी किस्मत में क्या कुछ कहें, क्या ईश्वर वही चीज़ दिया था कि सर्प के काटने के बाद आप एक और जागरूक अभियान के तहत आप लोगों को बताएंगे कि देखिए आज हम सर्प पकड़ते थे, हमें ही सर्प ने नहीं बख्शा है, तो आपको कैसे बख्शेगा। उसी उम्मीद के साथ आज इन्होंने बता रहे हैं, ये आज सर्प की डंक से अस्पताल से बचकर सही सलामत घर पे आए हुए हैं। हमारी भी शुभकामनाएं हैं और आप भी इन्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। बाकी हमसे आपसे बातचीत करके आज हमें बहुत खुशी हो रही है सर, क्योंकि आपको बहुत दिनों से हम देखते थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। बहुत सारे लोगों की जो है एक कमेंट आता था कि सर कभी घर पे मिलते नहीं हैं, कभी बात नहीं हो पाती है, तो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो हम अपने काम में ज़्यादा फोकस करते थे, तो मिलना नहीं चाहते थे किसी से। अगर ये बाइट ना होता तो फिर भी ना मिल पाते, क्योंकि हम अपने काम पे निरंतर ध्यान देते हैं। ज़रा से पॉपुलैरिटी पाने के बाद लोग स्वैप करना शुरू कर देते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ अपना काम करते रहें। ये बाइट हो गया, एक संयोग बना, बड़े आसानी से सबसे मुलाकात हो गई। सर, एक मामला और आपके पास से याद आ गया कि मथुरा में आपके साथ कुछ पकड़ने में या कुछ। देखिए क्या रहता है, जब जो बराबरी नहीं कर पाता तो उल्टे सीधे करके किसी भी प्रकार से फेम पाना चाहता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अधिकतर वही लोग कहते हैं जो झाड़ फूक पर विश्वास करके अंधविश्वास फैलाना चाहते हैं। अंधविश्वास को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक तो अंधविश्वास पे ही बात कर रहे हैं 5 साल से, कि अंधविश्वास में ना पड़ें। जब भी सांप काटे सीधा हॉस्पिटल जाएं। हर साल 50,000 लोग मरते हैं, ज़्यादा करके महिलाएं मरती हैं गांव में। तो अंधविश्वास बहुत बड़ा है, उसमें हमारे अकेले चाहने से नहीं होगा। आप सबका साथ रहेगा, सब लोग जागरूक करेंगे, तब जा कर के समाज में सुधार होगा। बहुत सुंदर बात।
मित्रों, सांप काटता है तो किसी झाड़ फूक वाले के पास ना जाएं, ना दवा के पास जाएं, सीधा जिला अस्पताल जाएं जहां पर सर्प का एंटीवेनम मिलता है। आज एंटीवेनम की देन है जो कि मुरली वाले भैया जो आज हम सब के बीच में हैं, और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इन्हें मिल रहा है और ढेर सारे बेजुबानों की जान बचाए। लास्ट क्वेश्चन एक छोटा संक्षेप में, मुरली वाले भैया कितने सर्प आप बचा चुके हैं? गिनती तो नहीं है, जो भी 2-4-10 बचा लें वही बहुत है। नहीं, कुछ ऐसे शब्दों में निकल कर आ रहा है 8,000 से ज़्यादा। हाँ, लोग आंकड़ा लगाते हैं, जैसे कभी 1, 2, 3, 4, 5 बचा रहे हैं, 2500 साल से बचा रहे हैं, तो गिनती नहीं है, जो भी बचे हों बचाना है। आगे करते रहेंगे। हाँ, ठीक हो जाएंगे तो फिर मैदान में आएंगे। बहुत जल्द मुरली वाले भैया आप सबके बीच में आने वाले हैं। अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।